हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज की कि परसेंटेज क्या होता है ना। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर मैंने लिखा है 25%, तो ये साइन है परसेंट का। इस टाइप से आप बनाते हैं तो ये परसेंट का साइन है। इस परसेंट को 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 के फॉर्म में। तो इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? आउट ऑफ 100। अगर और जब आप 100 नीचे लिख देंगे तो ये साइन आपका रिमूव हो जाएगा। तो 25% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा 61%, तो इसको हम लिखेंगे 61/100। तो ये साइन हट गया और अपॉन आपने 100 लिख दिया। लेकिन अगर आपको किसी को जैसे फ्रैक्शन में दिया है 2/5, इसको अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, साइन लगाना है, तो आपको इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 से आप काटोगे, ये हो गया आपका 20 और ये आ गया, इसका मतलब है 40%। ठीक है। तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब कि उसको डिनोमिनेटर 100 रखना है और ये साइन आपका हट जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। रेशो के फॉर्म में करना है तो रेशो के फॉर्म में भी वैसे ही होगा, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर रेशो के फॉर्म में करेंगे। इसको सॉल्व किया, 15 2 जा 30 और 1 ऐड हो गया, तो ये भी आ गया आपका 31/2%। जब हम नीचे डिनोमिनेटर 100 लिख देंगे तब ये साइन हटेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 31/2 इंटू 100। तो ये हो गया 31/200। ये तो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल दिया। 31 प्राइम नंबर, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको हमको लिखना है रेशो के फॉर्म में। इसको रेशो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 31/200। ठीक है। अब ये करके देखते हैं। 5 का परसेंट है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? 55/10%। अब इसको हम नेक्स्ट कर सकते हैं। परसेंट का साइन जब हटाएंगे तो आप लिख सकते हो 55 और ये 10 है इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? 55/1000। अब ये कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल करेंगे 5 से कर सकते हैं। तो 1 1, ये 5 2 जा 10 0 0। अब 11 आ गया प्राइम नंबर। अब नहीं होगा, हमको रेशो के फॉर्म में, तो पहले लिखा 11/200 और फिर इसको रेशो के फॉर्म में लिख दिया 11/200। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो डेसिमल के फॉर्म में परसेंट दिया है, इसको लिखना है। तो आप पहले तो इसको क्या करोगे कि आपका ये क्या है 24.3% है। तो परसेंट के नीचे आप नीचे 100 लिख सकते हो। ठीक है। अब ये 100 आपने लिखा क्योंकि परसेंट का साइन हटाया और 100 लिखा। तो अब ये 100 में 2 0 हैं, इसका मतलब है हमारा डेसिमल और कितना मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये 2 डिजिट मूव करेगा क्योंकि 2 0 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.243। तो ये डेसिमल के फॉर्म में हो गया आपका परसेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है 135%। अब इसका भी हम पहले साइन हटाते हैं, तो 135/100 लिख सकते हैं इसको। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो 2 0 है, तो डेसिमल हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 डिजिट 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 1.35। ये आपने इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फ्रैक्शंस हैं,
आप इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23/40 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2 5 जा 10। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 23 क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 23 × 5/2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 115/2। अब 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 115 को तो ये आ जाएगा 57.5। क्योंकि परसेंट बनाना है तो परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है ना। अब इसको भी करते हैं, एक और देख लेते हैं। 5/8 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। 100 से किया, अब 2 से काटते हैं, 2 4 जा ये 50 हो गया, फिर 2 2 जा फिर ये हो गया आपका 25। तो कितना आया ये आ गया आपका 5 × 25/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 125/2। और जब आपने इसको 125 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 62.5। क्योंकि परसेंट बनाना है, परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा। डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डेसिमल को पहले हम इसका क्या करते हैं कि डेसिमल को 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, आपका राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। कितना डिजिट मूव करेगा, 2 0 है तो 2 डिजिट। तो आपका डेसिमल किधर आ जाएगा, यहाँ यहाँ, और आ गया 9 के बाद। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 9%। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको परसेंट बनाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विथ 100। ओके, अब 1.32 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसमें भी वही करेंगे। तो 1.3 नाउ अब क्या करना है, 1.32 को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यह आ जाता है आपका 132। क्योंकि डेसिमल मूव करता है राइट डायरेक्शन में 2 डिजिट्स, और ये हो गया आपका 132%। ठीक है, अब रेशो दिए हैं, इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। सेम थिंग है, आप रेशो लिखो, फ्रैक्शंस लिखो, डेसिमल लिखो, तो आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपने रेशो को पहले फ्रैक्शंस में कर लेते हैं। तो ये हो गया 9/25, हम इसको लिख सकते हैं। परसेंट बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25 की टेबल से करते हैं 1 और ये हो गया 4। कितना आ गया आपका, 9 4 जा, तो 9 × 4 इक्वल टू कितना आया, 36%। ठीक है, 7/10 को करते हैं तो 7/10 हम इसको लिख सकते हैं इंटू 100। ये 0 से ये 0 गया तो कितना आया, 70%। अब हम करेंगे वैल्यू फाइंड। ठीक है, 110% ऑफ 30, 110% ऑफ 30। अब 110%, परसेंट का साइन लगा हटाना है तो इसके नीचे लिखना है अपॉन 100। इसको हम लिख सकते हैं 110/100, साइन हट गया, ऑफ 30। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई है तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 11 × 3 इट मीन्स 33 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 33। तो आंसर हो गया आपका 33। इसको देखते हैं, तो ये मिक्स नंबर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 1 ऐड हो गया, क्या आ गया, 7/2। परसेंट को हटाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई नीचे करना है, डिनोमिनेटर 100 लिखना है। ऑफ किसका, 1600। अब ये 2 0 से
ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 से ये 16 हुआ, 8 क्या आया आपका 7 इंटू 8 इक्वल टू 56, तो 56 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो मतलब है 3 होल नंबर 1/2% 1600 का कितना होता है 56। नेक्स्ट और देखते हैं 40% ऑफ 1.5 आवर्स। अब 40% ऑफ 1.5 आवर्स निकालने के लिए आप आवर्स को चाहें तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.5 आवर में कितने मिनट होंगे, 1 आवर में इक्वल टू ये किसके इक्वल हो सकता है, 1 आवर में 60 मिनट हो गए और हाफ आवर में कितने हो गए 30 मिनट्स, इक्वल टू कितने हुए 90 मिनट्स। आप आवर्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मिनट्स में करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, 90 मिनट्स। अब 40% ऑफ 90 मिनट्स निकालना है, परसेंट साइन हटाना है, अपॉन 100, 40/100 हम लिख सकते हैं इंटू 90। ठीक है, ऑफ 90, ये 0 से ये 0, ऑफ को आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, और ये 0 से ये 0 कितना आया भाई, ये आ गया आपका 9 4 जा 4 इंटू 9 आया है इक्वल टू 36 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इसको देखते हैं 32% ऑफ 1.5 लीटर्स। ओके, डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में रख सकते हैं हम इसको, तो डेसिमल में ही रहने देते हैं इसको। तो ये हो गया 32%, परसेंट का साइन हटाना है तो 32/100 ऑफ 1.5 लीटर्स। ठीक है, अब अगर ये डेसिमल हटाना चाहें तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल हटा के इसके नीचे आप 10 लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 32 इंटू 15, 32 इंटू 15 लिख लेते हैं, तो 32 इंटू 15 और नीचे कितने हो गए, अभी 0 हम नहीं, ये कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं। तो 5 से किया 5 3 जा, इसको किया 2 0 0, अब 2 से हो सकता है 16 आ गया, ये फिर से 2 से किया 8 50, फिर 2 से किया 4 25, कितना आया भाई आपका 4 इंटू 3 अपॉन 25, 12/25। ठीक है, तो 12/25 को अब आप डिवाइड करो 12 को 25 से। जब आप 12 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 0.48 लीटर्स। यहाँ पे वॉट परसेंट ऑफ, पहले इसको पढ़ते जाना, वॉट परसेंट ऑफ 32 इज 80, वॉट परसेंट ऑफ। अब परसेंट ऑफ जो है तो इसकी हम परसेंट के जगह लिखेंगे x, वॉट परसेंट ऑफ 32 इक्वल टू आ रहा है 80। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सारे नंबर्स को इधर ले जाना है। 32 ऊपर है, यहाँ नीचे आएगा, 100 नीचे है, ये ऊपर जाएगा। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो गया 80 इंटू 100 और नीचे आपका आ गया है 32। अब कैंसिल कर सकते हो आप इसको, आपने इसको कैंसिल किया तो 8 से कर लेते हैं, ये आ गया 4। ठीक है, 2 से करते हैं, ये आ गया 5, इसको 2 से किया 50, क्या आया भाई 5 इंटू 50 इक्वल टू किसके आया 250। ठीक है, तो ये कितना आया भाई 250, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 250। तो 32 का जो वॉट परसेंट ऑफ मतलब 250% है 32 का 80 कितना है
250%। एक्स की वैल्यू आ गई है 250। एक और करके देख लेते हैं। 8 आवर्स इज 3 डे। इसको पहले पढ़ना। व्हाट परसेंट ऑफ 8 आवर्स इज 3 डेज। ऐसे ही आपको एक्स लिखना है। इसके लिए आप करोगे एक्स अपॉन 100 ऑफ 8 आवर्स इज 3 डेज। 3 डेज में कितने आवर्स होंगे? 3 डेज में हो गए इक्वल टू 72 आवर्स, है ना। 3 डेज का मतलब है 72 आवर्स। तो अब ये आवर्स है तो ये भी आवर्स होना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे 72। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 72। 100 ऊपर आ गया और 8 नीचे चला गया। 8 से काटा, 8 1 जा 9। कितना आया भाई? 900। ठीक है, ये आ गया 900। व्हाट परसेंट ऑफ 8 आवर्स इज 3 डेज? ये हो गया 900%। 900% है। फाइंड द नंबर हुज 65% इज 221। 65 उस नंबर को पता करना है जिसका 65% है 221। तो अब इसमें आपको उस नंबर को पता करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि परसेंट है तो 65% की हटाया, 65% ऑफ विच नंबर? नंबर मान लेते हैं एक्स है। कितना आ रहा है? 221। फाइंड द नंबर हुज 65% इज 221। इसको सॉल्व किया जैसे अभी किया था, तो आप x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, सबसे पहले 221, 100 ऊपर आ गया और 65 नीचे चला गया। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल किया तो 13 से हो सकता है, 13 5 जा, और ये 13 से हो गया तो ये 1 और ये 7। 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो 5 ये आ गया आपका 20। ठीक है, तो अब आपका कितना आया? x इज इक्वल टू 17 इंटू 20 इक्वल टू किसके आया? ये आ गया आपका इक्वल टू 340। तो वो नंबर क्या है? 340। ठीक है, एक और देखते हैं। 108% इज, फाइंड द नंबर हुज 108% इज 1512। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 108% का साइन है, हटा दिया अपॉन 100 ऑफ किसका? नंबर नहीं पता है, नंबर x मानते हैं, इक्वल टू कितना आ रहा है? 1512। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ले गए इसको 1512 लिखा, 100 ऊपर आ गया और 108 नीचे आ गया। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। तो कैंसिल करते जाएंगे। किससे करते हैं हम? 100 को अभी नहीं करते हैं, बाकी नंबर इसको करते हैं। तो आप 2 से ही शुरू कर लो। 2 5 जा 2 4, इसको किया 2 7 जा 2 5 जा एंड 2 6 जा। फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 7 जा, इसको किया 2 से, तो ये आ गया आपका 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा। अब 3 से देखते हैं। 3 9 जा, और इसको किया 3 1 3 2 6। अब 3 से फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 2 जा। फिर 3 से 3 1, ये 1 और 4। क्या आया भाई? ये बचा हमारा x इज इक्वल टू आ गया है 14 इंटू ये वाला 100। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 1400।